नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड है। मेरे पास काफ़ी कुंडलियाँ आती है जिनके काफ़ी हेल्थ इश्यूज वगैरह रहते हैं। उसमें से एक है ब्लड इश्यू, ब्लड से रिलेटेड इशू या ब्लड नहीं बनना या ब्लड से रिलेटेड बड़ी बीमारी होना। कई जगहों पे ये भी देखा गया है कि ब्लड से रिलेटेड कैंसर भी हो जाता है। तो आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए, लग्न कुंडली आप है, आपकी पर्सनैलिटी है, आप खुद है, आपकी हेल्थ है, आपकी आपकी सोच है, आपकी समझ है। लग्न कुंडली आपका ये बताता है कि आपकी लाइफ कितनी लंबी रहेगी, आप क्या करेंगे। ये लग्न कुंडली के लग्न से ही पता चल जाता है, जो पहला घर होता है। वैसे ही लग्न का जो मेन रिजल्ट है वो नवांश कुंडली बताती है। देखिए, नवांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली है कि नवांश कुंडली ही आपके लाइफ का जो मेन मकसद है या मेन मोटो है वो सिखाती है। लग्न कुंडली और नवांश कुंडली, इसको कंसिडर हमेशा करना चाहिए। खाली लग्न कुंडली देख के कभी प्रिडिक्शन नहीं दी जा सकती। वैसे ही आपको मैं कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि ब्लड से रिलेटेड बीमारियां क्यों होती है। देखिए, मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो मेलिफिक्स है। मंगल ब्लड का कारक है, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्न से मंगल का कनेक्शन हो जाना, लाइक लग्न कुंडली में मान लीजिए किसी की लग्न कुंडली तुला लगन की है और चंद्रमा पहले घर में है, तो तुला राशि जो है वो नवांश कुंडली पे जाके मंगल के साथ मिल जाए तो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आने लग जाते। अब मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूं आपको, किन किन जगहों पे ये चीज देखी जाती है। इसमें से दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बड़ी बीमारी के लिए, मंगल और केतु। मंगल और केतु दो ऐसे प्लेनेट हैं जो बड़ी बीमारी देने में सक्षम है। पर सिर्फ लग्न कुंडली से नहीं देखना हमको नवांश कुंडली भी देखना है। एक पर्टिकुलर मेरे पास कुंडली आई थी, उसके अंदर देखा गया था कि लग्न में चंद्रमा था, तुला लगन की कुंडली थी और बाकी कुंडली में, लग्न कुंडली में और कोई खराब कॉम्बिनेशन उनके नहीं थे। मगर उनकी भी एज 40 से 41 हुई है शायद। तो मैंने देखा उनकी नवांश कुंडली में जो लग्न का चंद्रमा और तुला राशि 8वें घर में चले गए और वहां आ गए मंगल और केतु। तो चंद्रमा के साथ मंगल और केतु उनकी कुंडली में बैठे थे, नवांश कुंडली के 8वें घर में। उस इंसान के शरीर में खून बनना बंद हो गया। देखिए, केतु का काम है कोई चीज को काटना, केतु का काम है कोई चीज से डिटैच करना, मंगल का काम है अंतिम समय तक लड़ते रहना। 8वां घर एक ऐसा घर है जो मेजर हेल्थ इश्यू देता है। मैं आपको इसलिए एक कुंडली बता रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग में, अगर आप अपना किसी का कुंडली देखते हैं, अपना भी कुंडली देखते हैं, तो लग्न कुंडली से कभी बीमारी मत निकालिएगा। सबसे पहले उनकी कुंडली देखिएगा। तो इनकी पर्टिकुलर कुंडली में चंद्रमा तुला लगन का नवांश कुंडली के 8वें घर में आ गया। पहला घर का लग्न तुला लगन की कुंडली थी, चंद्रमा पहले घर में थे और नवांश कुंडली के वो 8वें घर में मंगल और केतु के कारण आ गए। उनको बहुत बड़ा ब्लड से रिलेटेड इश्यू है, उनका खून बनना बंद हो गया उसके बाद में, क्योंकि 8वां घर ऐसी बीमारी देता है जिसका कोई क्योर नहीं होता है। पर नवांश कुंडली से और लग्न कुंडली को दोनों को कैलकुलेट करना आपको उस जगह पे। अब वहीं एक ये भी देखा गया है कि इंसान के ओरल डिजीजेस, जैसे बहुत लोगों के बार बार छाले हो जाते हैं या कोई बड़ी बीमारी मुंह में हो जाती है, उसका कनेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो लग्न कुंडली का सेकंड हाउस आपका मुंह है। किसी का भी अगर मुंह को आप कैलकुलेट करना है, चेहरा जो है वो आपका सेकंड हाउस है और छठा घर बीमारी का घर है। तो एक पर्टिकुलर कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा था और मंगल के साथ में था और लग्न को केतु देख रहा था। तो उनको माउथ
ओरल कैंसर उनको हुआ था। जरूरी नहीं है कि आ, किस कारण हुआ है, वो एक्चुअली इसी कॉम्बिनेशन के कारण होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारी है चंद्रमा से होने वाली बीमारियां, जैसे कि साइनस, अस्थमा, ठंडा। तो चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो उसकी जो नेचुरल जो उसका तासीर है वो ठंडा है। तो चंद्रमा अगर कोई का 6 हाउस का होके 4th हाउस पे बैठा है तो उसको ऐसी सर्दी जुकाम सरदर्द ये थोड़ा बहुत इंसान को लगा रहता है। इवन 2nd हाउस और 4th हाउस का कनेक्शन भी हो जाए तो बार बार नाक में सर्दी होना, एलर्जी होना भी देखा गया है। यहाँ तक कि अगर चंद्रमा 12th हाउस का लोड होके 4th हाउस या 4th हाउस का लोड होके 12th हाउस पर बैठा है, उन लोगों को भी सर्दी जुकाम के इश्यू देखे गए हैं और मदर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ये कॉम्बिनेशन के कारण। तो हमको सबसे पहले ये समझना है कि लगन कुंडली और नवाज कुंडली से क्या कैलकुलेशन आता है। जैसे मैंने एक कुंडली के बारे में अभी बताया था, 2nd हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, मंगल 7 में है 6ठे घर में और केतु का दृष्टि लगन में है। वहीं नवाज कुंडली में मंगल और केतु और लग्न का लेना देना 8वें घर के नवाज कुंडली में हो गया। तो ये एक बड़ी बीमारी का संकेत देते हैं जिसका कोई क्योर नहीं। मगर एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ों के लिए रेमेडीज दी जाती है। अगर किसी को ब्लड कैंसर है या ब्लड से रिलेटेड इशू है, उन लोगों को नीम के जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो लगाने चाहिए, नीम का सेवन करना चाहिए। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों वेदों से ही निकली है ये चीज़ें। तो मैंने देखा है कि जिनको ये रेमेडी दी गई उनकी लाइफ में थोड़ा क्योर आना स्टार्ट हुआ। तो ये चीज़ें काम करती है। तो जिनको भी ब्लड से रिलेटेड इशू है तो उनको पेड़ पौधे एज ए रेमेडी जगह जगह पे लगाने चाहिए, नीम के पौधे। तो ये बीमारी ऑटोमेटिकली धीरे 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 ठीक होने लग जाती है। दूसरा क्या है, किसी को ट्यूमर बनता है या ब्लड कैंसर या अदर कैंसर के कारण किसी को ट्यूमर बनता है, तो इस जगह पे सैटर्न की नीलम रिकमेंड की जाती है। शनि भगवान की जो नीलम है वो दी जाती है। क्यों? क्योंकि शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो हर चीज को सिकोड़ने लग जाता है, क्योंकि वो एक गैस से भरा हुआ ठंडा प्लेनेट है। और मंगल क्या करता है, बीमारी जो घाव हो जाते हैं उसको बढ़ा देते हैं। मंगल का काम है बढ़ाना और सैटर्न का काम है उस चीज को कंप्रेस करना। तो इस चीज के लिए सबसे अच्छा है नीलम स्टोन पहनना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में जो भी कुंडली है, सिंह लगन का हो, चाहे आपका धनु लगन का हो, किसी लगन का हो, मेष लगन का हो, अगर ये बीमारी आ रही है तो डेफिनेटली नीलम का उपयोग करिए। आपकी अगर किसी के जानकार के अगर ये बीमारी है तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में वो जो ट्यूमर बना हुआ है वो धीरे 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 सिकुड़ने लग जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी रेमेडीज ऐसी और भी है, जैसे शाम के टाइम में खिचड़ी खाना, एक दिन फास्टिंग करना, अल्टरनेटिव डेज फास्टिंग करना। जो ग्रह आपको दिक्कत कर रहा है, मान लीजिए मंगल ग्रह दिक्कत कर रहा है तो आपको डेफिनेटली मंगलवार को फास्टिंग रखना चाहिए, वाटर फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम खा रहे हैं, फास्टिंग का मतलब वाटर फास्टिंग, 24 घंटे के लिए वाटर फास्टिंग, सिर्फ पानी के ऊपर आपको रहना है और फास्टिंग करिए। अगर ये करते रहेंगे धीरे 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 आपका बॉडी उन खराब सेल्स को खाने लग जाएगा। फास्टिंग का यहाँ महत्व दिया जाता है। फास्टिंग एस्ट्रोलॉजिकली और एज ए रेमेडी भी यूज में लिया जाता है। फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें अगर कोई करता है तो डेफिनेटली उनके फर्क पड़ने लगेगा। देखिए कोई भी बड़ा बीमारी देने में 2 ही प्लेनेट सक्षम है, मंगल और केतु। अगर लग्न के मालिक के साथ या लग्न के साथ नवाज कुंडली में 8वें या 6ठे घर या 12वें घर में बैठ जाएंगे ये, तो ये बड़ा बीमारी देते हैं। अगर इनके साथ बृहस्पति हो तो बृहस्पति का काम है फैलाना, एक्सपेंशन करना। तो ये भी एक बहुत देखा गया कि बृहस्पति हर चीज को, क्योंकि बृहस्पति मोटापे का कारक है और बृहस्पति कोई भी चीज के साथ बैठते हैं तो उसका एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ ये भी देखा गया है कि लग्न के मालिक के साथ मंगल केतु हो, नवाज कुंडली में भी सेम कॉम्बिनेशन हो जाए 8वें 6ठे या 12वें घर से, तो ये बीमारी आनी तय है।
ये ब्लड से रिलेटेड ही बीमारी आएगी, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक। अगर सिर्फ केतु है बृहस्पति के साथ में तो दूसरी डिजीजेस आ सकती है, दूसरी बीमारी आ सकती है। वो डिपेंड करता है जिसकी भी कुंडली में कॉम्बिनेशन है उसकी मेन प्रॉब्लम कुंडली के हिसाब से क्या आ रही है। अभी आज ही एक मेरे रिसर्च के अंदर एक कुंडली आई थी, क्लाइंट कंसल्टेंसी आई थी, तो मैंने देखा था उच्च का बृहस्पति 8वें घर में और नवाज कुंडली में बृहस्पति 12वें घर में उच्च का होके बैठा है और राहु 7 में आ गया है और लगन से भी कनेक्शन हो गया, क्योंकि लगन के मालिक को दोनों देख रहे थे। उस इंसान को अचानक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और वो 12वें घर में होने से अचानक उस दशा के अंदर हॉस्पिटलाइज हुए हो। तो कोई भी कॉम्बिनेशन देखने से पहले हमको ये देखना है कि नवाज कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर लगन कुंडली बोल दिए बीमारी है, नवाज कुंडली बोल दिया नहीं है, तो बीमारी कभी नहीं आएगी, आके चली जाएगी छोटा मोटा रूप देख के। मगर अगर लगन कुंडली और नवाज कुंडली दोनों में ये चीजें दिखाई जा रही है कि लगन कुंडली के अंदर नवाज कुंडली का कनेक्शन हो गया तो दिक्कत है। वैसे ही एक कॉम्बिनेशन और बताता हूँ, जिन किसी का लग्न जो भी हो, मान लीजिए मेष लग्न है, मंगल उसका मालिक है, नवाज कुंडली में मंगल 6ठे घर या 8वें घर या 12वें घर में चला गया है, तो डेफिनेटली उसकी अंतर या महादशा में बड़ी बीमारी आनी तय है, क्योंकि लग्न से ही सबसे पहले बीमारी देखी जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मैंने जो डिटेल में आज समझाया है, इसलिए समझाया कि बीमारी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। शुगर, ब्लड प्रेशर, ये मंगल देता है। ये लग्न खराब हो जाए, नवाज कुंडली में जाके मेष लग्न हो और नवाज कुंडली में जाके 8वें घर में और मंगल के और शनि साथ में बैठ गया हो, तो बहुत जगह ये भी देखा गया कि थायराइड करके भी एक बीमारी होने लग जाती है बहुत कम उम्र में। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मैंने इसलिए समझाए हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से रिसर्च किया था इसके ऊपर और मेरे को पता चला कि एक्चुअली कैंसर होने, ब्लड की प्रॉब्लम, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, साइनस, अस्थमा, ये क्यों होता है। एक कॉम्बिनेशन ये भी बोलता है कि बुध नीच का हो जाए और नवाज कुंडली में जाके वो 6ठे 8वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों का बार बार बचपन में सर्दी लगती है और वो एलर्जी कभी जाती नहीं है यंग एज में भी। तो इसके लिए सबसे अच्छा है आंवला का सेवन करना। आंवला कंटिन्यूस आपको खाने चाहिए, सर्दी में आंवले का जूस पीना चाहिए। तो आंवला खाने से बुध ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि देखिए बुध नीच का होता है धनु राशि में और धनु राशि का मालिक है बृहस्पति। बृहस्पति कफ एंड कोल्ड देने में सक्षम होता है और नवाज कुंडली में वो कहीं 6ठे 8वें 12वें के मालिक के साथ तो नहीं बैठा है, वो जरूर देखना आपको। तो ये कॉम्बिनेशन में आपको इसलिए समझाया हूँ कि आप अपने बीमारियों को खुद ठीक कर पाए, खुद की कुंडली देख के। कुंडली अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो जरूर इस पे ध्यान दीजिए कि किसी को प्रिडिक्शन देने से पहले नवाज कुंडली जरूर देखिए। लग्न का कनेक्शन नवाज कुंडली में 6, 12 मंगल केतु से तो नहीं हो रहा है या राहु से तो नहीं हो रहा है, ये जरूर देखना है। जब भी उस इंसान की बीमारी का आपको पता लग सकता है, उसका सलूशन आप दे सकते हैं। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूँगा।